ओम शांति दोस्तों। योग शब्द को आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, लेकिन योग शब्द की गहराई को, उसके यथार्थ अर्थ को लोग अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। योग को हमने सिर्फ एक शारीरिक क्रिया बना के छोड़ दिया है। इसीलिए योग कराने वाले लोग और योग के अलग अलग तरीक़ों से समझाने वाले लोग आज बहुत पैदा हो गए हैं, जो अपने आप को स्वयंभू अपने आप को मानते हैं कि हम योग कराते हैं। लेकिन वास्तव में जो योग बताया जाता है वो वास्तव में योग नहीं है। वो एक मात्र शारीरिक क्रिया है अपने शरीर को स्वस्थ रखने की। लेकिन योग शब्द का अर्थ क्या है? योग का शब्द है जोड़, यानी दो चीज़ों का एडिशन। अब वो किन दो चीज़ों का एडिशन है? आपको अध्यात्म बताता है, परमपिता परमात्मा बताते हैं कि योग का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा का आपसी संबंध स्थापन करना। जब आत्मा के परमात्मा के साथ संबंध स्थापन होता है, वही सच्चा योग कहा जाता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर योग शब्द को ना प्रयोग करके अगर आप याद शब्द का प्रयोग करो तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसका सहज अर्थ निकल आता है। अब उसे कई तरीके से कहा गया है, सिमरन भी कहा गया है और उसे योग शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है और नाम जपना भी उसे कहा जाता है। लेकिन नाम जपने का अर्थ लोग लाते हैं मुंह से कोई भी मंत्र का जाप करते रहना, वो नाम जपना नहीं है। सही शब्द तरीका है परमात्मा को याद करना। और गीता में कहा भी गया है, गीता में दो शब्द आते हैं। एक आता है मन मना भाव, जो यथार्थ अर्थ बता गया है कि परमात्मा कहते हैं कि मन मनाओ, यानी मन ही मन मुझे याद करो। तो उसके लिए कहीं मुख से कुछ वाक्य निकालने की या उच्चारण करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उससे भी आगे बढ़कर गीता में परमपिता परमात्मा कहते हैं माँ में कम याद करो। माँ में कम याद करो का अर्थ सिर्फ मुझे ही याद करो, यानी कि एक निराकार परमपिता परमात्मा के अलावा किसी को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी देहधारी को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे हम जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, उसका खंडन हो जाता है। गीता ने इसका खंडन कर दिया है। लेकिन हम इतनी मूढ़ बुद्धि हैं कि हमें आज तक यही नहीं समझ में आया है कि वास्तव में परमपिता परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है। इन सब चीज़ों के रहस्य हम समझ नहीं लेते, तब तक हम योग शब्द को इसी तरह से गलत तरीके से प्रयोग करते रहेंगे। और इसीलिए हम सहज राजयोग या सहज योग को हम कभी भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हमें मूल रहस्यों के बारे में पता नहीं है। और परमपिता परमात्मा स्वयं आकर इन गूढ़ रहस्यों को आकर बताते हैं और हमें बताते हैं कि आप कैसे योग करो, कैसे आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापन करो। और ये बहुत सहज है, इसे बड़े सहज तरीके से किया जा सकता है। लेकिन किसी भी आपका कोई भी कर्म आप करते हो, कोई भी आप, चाहे आप योगी करते हो, चाहे आप परमात्मा की याद में बैठते हो, तो उस याद में बैठना आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आपको ज्ञान नहीं है कि आत्मा और परमात्मा क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी कार्य करते हो, आप साइंस भी अगर लेते हो, तो साइंस में जब तक आपको साइंस की नॉलेज नहीं होगी तो आप कोई भी इन्वेंशन नहीं कर सकते। इसी तरह योग भी क्या है, ये एक तरीके का प्रयोग है। इसे कहते हैं योग का प्रयोग, यानी प्रैक्टिकल। आपने शास्त्र पढ़े, ज्ञान लिया, वो एक थ्योरी है। लेकिन जब आप योग करते हो, परमपिता परमात्मा से अपना संबंध स्थापन करते हो, उससे कनेक्ट करते हो और उससे रूरिहान करते हो, तो वो आपका प्रैक्टिकल है। इसीलिए इसे प्रयोग कहा जाता है। तो अभी हमें ज्ञान बहुत है, इस पूरी सृष्टि पर ज्ञान भरा पड़ा है, भरपूर भंडार है। लेकिन योग कोई विरला ही सीख पाता है।
तो जिसने योग करना सीख लिया, उस परमात्मा से संबंध बनाना सीख लिया, उससे कनेक्ट कर दिया, तो फिर हमारी जो याद जो है ना, वो व्यभिचारी याद ना होके अव्यभिचारी याद हो जाती है। अभी हमारी जो याद है ना, वो व्यभिचारी याद है। हम एक के बजाय अनेकों में फंसे पड़े हैं। तो प्योरिटी जो होती है वो अव्यभिचारी में होती है, व्यभिचारी में नहीं होती। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपनी प्योरिटी को स्ट्रांग करने की, और वो होगी ज्ञान के आधार पर। और जब तक आप अपने आप को प्योरिटी की धारणाएं नहीं कर लेते, तब तक आप जितना भी कोशिश कर लें, जितना भी चाहें, आप योग करना नहीं सीख सकते। शरीर का योग पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन फिर भी दुनिया का क्या हाल है ये आप देख रहे हो। और अगर दुनिया में कोई भी परिवर्तन आना है, क्योंकि ये अवश्यम भावी है कि ये दुनिया का अब विनाश होने वाला है, ये अब विकारी दुनिया इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है कि इसका विनाश निश्चित है। और जब निश्चित होगा तो हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे। दो तरह के कर्म होते हैं, एक होता है सुकर्म, एक होता है पुण्य कर्म, जो अच्छे कर्मों में माने जाते हैं। जो पुण्य कर्म करते हो ना आप, वो ये है जब किसी को दान दे दिया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में आपने दान दे दिया, किसी गरीब की शादी करा दी, किसी बच्चे को पढ़ा लिया, हॉस्पिटल बना दिया, धर्मशाला बना ली, ये सब आपके पुण्य कर्मों में खाते में आते हैं। और परमात्मा बाप बताते हैं कि ये आपके पुण्य कर्म सिर्फ आपको अल्पकाल का फल देंगे, लेकिन जो असली कर्म है ना, वो आपका सुकर्म है। सुकर्म कौन सा है वो मैंने आपको बता दिया, वो है मन मना भाव मामे कम। एक सिर्फ मुझे ही याद करो और मन ही मन मुझे याद करो। और जब हम ये कर्म करते हैं, इसके साथ में पुण्य कर्म भी करते चलिए, तो आपका जो कार्मिक अकाउंट है ना, वो बहुत पावरफुल बन जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपके जो लेजर है ना आपका, उसमें कुछ भी ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं रहेगा। फिर सारा रोज़ का रोज़ अकाउंट आपका क्लियर होता रहेगा, क्योंकि आपने अपने लिए अच्छे कर्मों से अपने अकाउंट को बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मजबूत बना दिया है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इन रहस्यों को समझें कि वास्तव में हमें कैसे कर्म करने हैं और परमात्मा की याद में कैसे टिकना है। क्योंकि याद में जब तक हम नहीं टिकेंगे परमात्मा की, हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होगा। हम सदा ही ब्रॉड फॉरवर्ड लेके आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर वो खाता धीरे धीरे इतना बड़ा होता है, वही हमारे दुखों का कारक बनता है। तो गूढ़ रहस्य हैं। तो इन रहस्यों को अगर आप समझ सकें, अगर इस पर थोड़ा कार्य करें, अपने ऊपर थोड़ा कार्य करें, तो शायद मुझे लगता है कि आप अपने जीवन को उत्तम से भी सर्वोत्तम बना सकते हैं। ओके दोस्तों, ओम शांति।